बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है, जो है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। ठीक है, तो अब देखें सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इसमें यह होता है कि जैसे आप कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं ना, तो वो क्या होते हैं कि अगर 1 है तो उसके बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, यानी फिर सेम नंबर हम एक साथ जो होते हैं ना वो हम ले लेते हैं, तो वो वाले इंटीजर्स हैं। उन तीनों का क्या है, सम हमने किया है। ठीक है, तो आपने बताना है फाइंड द 3 इंटीजर्स। तो फिर जो आप इंटीजर्स ले रहे हैं, आपने वो बताना है कि उन तीनों इंटीजर्स को आपने फाइंड करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया। ठीक है, तो अब देखें लेट फर्स्ट इंटीजर, 3 इंटीजर्स दिए हुए थे ना, तो फर्स्ट इंटीजर क्या है, हम लेते हैं एक्स। हमने लेट किया ना, तो एक बात ये याद रखें कि जब हम जो चीज़ लेट करते हैं ना, एंड पे हमें उसी का आंसर निकालना होता है। ठीक है, जो हम चीज़ खुद से लाते हैं एंड पे हमें उसका आंसर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो अब इंटीजर्स हैं तो हमने एंड पे एक्स की, फिर ये वाले एक्स की, ये वाले एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट इंटीजर क्या है, एक्स। फिर सेकंड इंटीजर क्या होगा, एक्स प्लस 1, क्योंकि वो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है ना, तो फिर क्या होता है, साथ वाले नंबर। ठीक है, फिर थर्ड इंटीजर क्या है, एक्स प्लस 2। ठीक है, अगर आप खुद से लेते तो अगर जैसे आपने यहाँ एक्स लिया, यहाँ पे अगर आप एक्स प्लस 1 लेते, फिर यहाँ पे आप एक्स प्लस 2 लेते, फिर यहाँ पे आप एक्स प्लस 3 लेते। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कि आपने कहा था कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इंटीजर है उनका सम होना चाहिए, ये लिखा हुआ है ना सम, तो हमने इनको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। एक्स को, फिर एक्स प्लस 1 को फिर प्लस किया, देखें, फिर एक्स प्लस 2 को प्लस किया, इज इक्वल टू किसके इक्वल आना चाहिए, 42 के, 42 के। ठीक है, तो ये कितने एक्स है यहाँ पे, 1 2 3, 3x प्लस 2 प्लस 1 3 हो गया, इज इक्वल टू 42। तो अब 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 42 में से 3 जाए 39, ये 3x है, ये x इसके साथ 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो x इज इक्वल टू 13 आ गया। तो फर्स्ट इंटीजर की क्या वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 13, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे। ठीक है, फिर सेकंड इंटीजर, वहाँ पे भी x की जगह हम 13 पुट करेंगे, तो 13 में प्लस 1 करेंगे, यहाँ पे प्लस 1 था ना, तो यहाँ पे भी प्लस 1 करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा 14। x प्लस 2 था, फिर x की जगह हम 13 पुट करेंगे, 13 प्लस 2 कितना हो जाएगा 15, तो हमने वैल्यूज़ निकाली 13 14 15। ठीक है, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था जी। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला साइन होता है ना, इसको क्या कहते हैं, ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी, अब जो लेंथ है ट्राइंगल है, ये देखें ट्राइंगल बनी हुई है ना, राइट ट्राइंगल है वो भी। ठीक है, यहाँ पे 90 का एंगल है। ठीक है, तो जो लेंथ है ए से सी हमें दी हुई है, वो कितनी है, √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। ठीक है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अब जो ट्राइंगल ए बी सी है, इसका जो एरिया है ये सारा, ठीक है, वो कितना हमें दिया हुआ है, 1.√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर क्यों आता है, क्योंकि जब भी एरिया आता है ना, तो इसके ऊपर क्या आता है, स्क्वायर आता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। आंसर में अगर कहा जाए कि फाइंड द एरिया, तो एरिया में जो भी आपको सेंटीमीटर दिया हो, मीटर दिया हो, तो यहाँ पे आपने ऊपर पावर 2 डालनी होती है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ए बी, अब आपने लेंथ ए से बी ये क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, इन दिस फॉर्म, किस तरह से फॉर्म आपको दे दिया, a√3 प्लस b√3। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि आपने इस तरह की फॉर्म होगी, और a क्या है और b क्या है, दोनों इंटीजर हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसको फाइंड करना है। चलें अब स्टार्ट करते हैं। गिवन हमें क्या क्या है, हमें a से c उसकी लेंथ दी हुई है। ठीक है, एरिया दिया हुआ है, एरिया ये पूरा ये दिया हुआ है, हमने लेंथ a से b वो फाइंड करनी है। ठीक है, वी नाउ दैट, हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, उसका फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो इसकी बेस क्या है, a से c, और इसकी हाइट क्या है, हाइट ये होगी ना a से b। ठीक है, तो 1/2, तो एरिया हमें दिया हुआ था वो हमने इधर लिख लिया, 1/2 ए से सी हमें वो पता था, वो भी हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई ए से बी। अब हमें ये ए से बी निकालना है। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई ए बी।
ठीक है। तो अब ये देखें ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब एक चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको डिवाइड करके हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब ये देखें इसको आगे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे माइंड में आएगा कि हम इसको रैशनलाइज करें तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ए से ए बी, अब हमने इसको देखें यहाँ पे रैशनलाइज कर लिया। माइनस क्यों रैशनलाइज में हम क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाला अंडर रूट स्क्वायर आ जाएगा होल का, फिर माइनस √5 और √5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए अभी माइनस का साइन है। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये प्लस 2 √15 ये भी सारे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये स्क्वायर इससे कट जाएगा तो 3, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा तो 5, ठीक है। तो अब ये देखें अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को √3 से मल्टीप्लाई किया, 2 को √5 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 2 √15 को √3 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस माइनस माइनस 2 √15 को √5 से मल्टीप्लाई किया, और 3 में से 5 जाएँ तो -2 आ जाता है। अब ये देखें ये अंडर रूट है, ये अंडर रूट है, जो अंदर वाली वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं ना। तो 15 को 3 से करेंगे 45, 15 को 5 से करेंगे तो 75, ठीक है। ये वाला और बाकी एज इट इज़ हमने लिखा है, ठीक है। अब ये देखें ये जो ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, बाकी हम एज इट इज़ जा रहे हैं, कोई चेंजिंग नहीं कर रहे, ठीक है। ये हमने क्या किया, यहाँ पे साइड पे हमने इसका एलसीएम ले लिया था, ठीक है। 45 का एलसीएम लिया, 3 का स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई 5 आ गया, यहाँ पे 75 का लिया तो 3 का ऐसे ही आ जाएगा और मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और हमें यह भी पता है कि अगर अंडर रूट के अंदर स्क्वायर हो तो कैंसिल हो जाता है और इस पर √5 आ जाएगा, ये 3 बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6। इस तरह यहाँ पे 5 पे स्क्वायर है तो 5 अंडर रूट से ये कट जाएगा, 5 2 ज़ार 10 और √3 एज इट इज़, ठीक है। तो ये वाला आई होप आपको ये वाला स्टेप समझ आया है। तो अब ये देखें √3 है, ये भी √3 है, तो बाहर जो वैल्यूज़ हैं आपस में क्या हो सकती हैं, प्लस माइनस हो सकती हैं। 10 में से 2 गए तो क्या आ गया 8, बड़ी वैल्यू के साथ क्या था माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस। फिर अब देखें 6 में से 2 गए तो 4 और बड़ी वैल्यू के साथ क्या है प्लस, तो यहाँ पे प्लस √5 -2। अब -2 यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, -2 यहाँ से कॉमन लिया तो 4 √3 -2 √5 और -2 आ गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, 4 √3 -2 √5 इसका आंसर है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम चेक करें ये क्वेश्चन में यहाँ पे b √5 था, ठीक है। तो हमारे आंसर में भी यही आ रहा है, तो ये हमारा आंसर ठीक है। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो a की वैल्यू क्या बनती है 4, b की वैल्यू -2 बनती है, क्योंकि दरमियान में साइन